दोस्तों, आपका एपीडी स्किल्स 24 यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो सेकेंड ईयर की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो की बना रहे हैं, जिसमें सेमेस्टर 4 या फिर आप कहिए सेकेंड ईयर का जो पार्ट्स है उसको आगे बढ़ाते हैं। जो आपका भाग है इलेक्ट्रॉनिक्स भाग, उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये जो वीडियोस हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयार कर सकते हो। आईटीआई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उन सब में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और ये आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ही पढ़ के एग्ज़ाम्स के अंदर आसानी से पास हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो ना देर करते हुए। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोध का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो रजिस्टर होता है उसके अंदर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम क्या करते हैं? एलडीआर काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? यदि सिलिकॉन डायोड है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर है, तो वो डायोड आपको किसको डिनोट करेगा? बी वाई को डिनोट करेगा। ठीक है, बी वाई किसका इंडिकेशन होता है? सिलिकॉन का इंडिकेशन होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? रिपल क्या चीज़ होती है कि कितने उसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब कि रिपल का मतलब कितने अंदर उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है। तो वेरिएशन ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो फुल वेव है इसलिए कम वेरिएशन आएंगे, और हाफ वेव के अंदर ज़्यादा आएंगे। तो कितना आएगा? इनपुट फ्रीक्वेंसी के डबल आएगा। एक सक्रिय घटक कौन सा है? एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो अपनी ऊर्जा रखते हैं, और पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जो कि ऊर्जा को लेते हैं। ठीक है, देने वाला काम एक्टिव का होता है और लेने का काम पैसिव का होता है। तो इसके अंदर लेने वाला एक्टिव कंपोनेंट कौन सा जो देता है वो होता है ट्रांजिस्टर। एम्पलीफायर के तौर पे काम आता है, मतलब देने वाला है। इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर तीनों ही क्या है? पैसिव कंपोनेंट जो कि ऊर्जा की हानि करते हैं, हास करते हैं। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को दर्शाता है? जिस तरह से आपका वो सिलिकॉन को दर्शा रहा था बी वाई, ऐसे कैडमियम सल्फाइड को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? आर काम में लेते हैं, ऑप्शन डी। जो सिंबल दिखाया हुआ है छठवें क्वेश्चन के अंदर, ये किसका सिंबल है? आप देखो, दो इनपुट हैं, बीच में नोट है, ए बी बोर्ड, तो क्या है, कौन सा है? देखिए बताओ, नोट लगा हुआ है तो नेंड होगा। ठीक है, दोनों को गुणा कर रहा है तो क्या होगा इसमें? डी, ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब कि एंड क्या करता है? दोनों को जोड़ता है और दोनों को जोड़ देता है, एंड दोनों को गुणा करता है। तो गुणा कर रहा है और नोट लगा हुआ है इसलिए नेंड गेट। ठीक है, नेंड गेट क्या होता है? एक नॉट गेट लगा होता है एंड गेट के अंदर, ये एंड गेट का सिंबल है। ठीक है, इसमें यदि एक नॉट गेट लगा देंगे अपन तो ये नेंड गेट बन जाएगा। तो यही इसका सिंबल फॉर्म है। एक निष्क्रिय घटक पैसिव कंपोनेंट जो कि ऊर्जा के हास करता है, तो वहाँ कैपेसिटर ऊर्जा का हास करता है, तो ऑप्शन कैपेसिटर। ये कौन सा डिवाइस का सिंबल है? ये जो डिवाइस दी हुई है ये आपकी डाइक है। ठीक है, यदि एक टर्मिनल और होता है इसके अंदर तो ये ट्राइक बन जाता। दो डायोड पैरेलल में रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्टेड होते हैं तो वो डायोड होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? हेक्साडेसिमल संख्या के अंदर अपने कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, बाइनरी के अंदर 2 होते हैं, ऑक्टल के अंदर 8 होते हैं, डेसिमल के अंदर 10 होते हैं, हेक्साडेसिमल के अंदर 16 होते हैं। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? बिना इनपुट सिग्नल के ही एसी सिग्नल उत्पन्न करने लग जाता है। ये कौन सा सर्किट होता है? ऑसिलेशन सर्किट होता है। ठीक है, जो एसी देता है हमें। कौन सा उपकरण मापे हुए या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्टिंग क्वांटिटीज़। ये क्या है आपका? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं विजुअल तरीके से। एम्पलीफायर का नाम क्या है? ये जो एम्पलीफायर लगे हुए हैं ये कौन से एम्पलीफायर हैं? ये आपका पुश पुल एम्पलीफायर है। ठीक है, एक खींचेगा और दूसरा उसको देगा, तो इसलिए पुश पुल एम्पलीफायर होता है। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति गणना के लिए कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है? अनुनाद गणना के लिए अपन क्या करते हैं? FR 1/2 रूट आएगा इसमें। ठीक है, रूट वाला आंसर क्या रहता है? सही रहता है। तो रूट इसमें ए में नहीं है, किसमें है? रूट LC। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्यों होती है?
बेस एमिटर, ठीक है, बेस के अंदर और एमिटर के अंदर कोई भी ट्रांजिस्टर है आपका, ठीक है, तीन होते हैं पी एन पी, ठीक है। तो एक बीच वाला बेस होता है, एक कलेक्टर होता है और एक आपका इमीटर होता है, ये बेस होता है। तो इस जंक्शन की बात कर रहा है, इस जंक्शन को कितना वोल्टेज चाहिए होगा, तो इसको अपन क्या करते हैं 0.6 से 0.7 तक देते हैं सिलिकॉन के अंदर, तो ऑप्शन सी। क्रम से 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी, सोने के प्रतिरोध का न्यूनतम अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। जो इसमें वैल्यू निकाल लेंगे अपन, कैसे निकालेंगे, 4 बैंड है, लाल का 2 होता है, बैंगनी का 5 होता है, नारंगी 10 की घात और उसके बाद सोने का प्रतिरोध, ठीक है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम दोनों करके अपन क्या निकाल सकते हैं, इनका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सी ऑप्शन होगा। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है, जो पोटेंशियल वेरियर होता है, ठीक है, उसका काम क्या है, लोअर एटॉमिक नंबर के कारण होता है वो, ठीक है। रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है, रिवर्स डायोड के अंदर जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, उसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन और आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ये रहता है ना आपका, ये P है, ये N है, इसको रिवर्स के अंदर क्या होता, ये पॉजिटिव से मिलेगा और ये आपका नेगेटिव से, नेगेटिव इधर इधर खींचे जाएंगे, पॉजिटिव इधर खींचे जाएंगे, बीच में गैप बढ़ जाएगा, तो इसी का वो बढ़ जाता है ये, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर आउटपुट जो होगा वो नो इनपुट होगा, क्योंकि बीच के अंदर क्या है, ओपन सर्किट हो रखा है, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम होता है, फिल्टर सर्किट में वोल्टेज की स्पाइक्स को हटाने के लिए काम में आता है, वो कौन सा होता है, एलसी फिल्टर काम लेता है, एक एल काम ले रहे हैं और सी काम में ले रहे हैं। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण क्या है, पावर आउटपुट चरण के लिए जो ड्राइव काम में लेंगे वो क्या होता है, आपका आईजीबीटी काम होता है, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका आईजीबीटी, ऑप्शन डी। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जाता है, दशमलव जो संख्याएं होती हैं उनको बाइनरी में बदलने के लिए हम क्या कर दें, 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोड दशमलव प्रणाली को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, जो बाइनरी कोड दशमलव है BCD, उसको क्यों यूज में लेते हैं हम, क्योंकि ये क्या होता है, इनपुट डाटा को आसानी से स्टोर कर लेता है, स्टोर हो जाते हैं। किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है, 0 का गुणा 0 से किया 0, 1 का गुणा 0 से किया 0, दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, गुणे का मतलब क्या होता है, एंड होता है, तो एंड इसके अंदर देखो कहाँ है, और नहीं है, ऐड की नहीं, एंड कहाँ है, ऑप्शन सी, ठीक है। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, CRO के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को आसानी से माप सकते हैं, मेनली फ्रीक्वेंसी के लिए बना होता है। SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, SCR को मुख्यतः हम किस काम में लेते हैं, अपन स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स के लिए काम में लेते हैं। एक वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, R1, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ट्राई को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित कर देता है। ट्राइक लगा हुआ है, 2 रिवर्स डायोड लगे हुए हैं और उसके अंदर क्या होता है, एक सिंबल लगा होता है, ये ट्राइक का सिंबल है ये, ठीक है, ये सिंबल क्या है, ट्राइक। ट्राइक को इनपुट कैसे दिया जाता है, डायक से दिया जाता है, और डायक को आर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ट्राइक को ट्रिगलिंग पल्स देने के लिए ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 जोड़ने का उद्देश्य क्या है, एक सर्किट दिया हुआ है, C1 से L1 को जोड़ा गया है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, C1 को L1 से जोड़ा गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है, पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए अपन क्या करते हैं, L1 को C1 से जोड़ते हैं, ठीक है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के रूप में सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है, कौन सेमीकंडक्टर है, कौन कंडक्टर और कौन इंसुलेटर है, इसके लिए क्या होगा, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे अर्धचालक में 4 होते हैं, ठीक है, कुछ चालकों में कोई नहीं होता, चालकों में हमेशा जाने के लिए तैयार रहते हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के किस डोपिंग का उपयोग किया जाता है, P टाइप मतलब कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, बोरोन का काम मिले, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन के लिए
एन पिन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अवनीति का आवश्यकता होती है? अवनीति की मतलब बेस क्या रहे, पॉजिटिव रहे, एमीटर नेगेटिव रहे और कलेक्टर पॉजिटिव रहे एन पिन ट्रांजिस्टर के लिए, तो वो क्या होगा, आपका एम्पलीफायर का काम करेगा। ट्रांजिस्टर सर्किट फंक्शन का क्या कार्य है? ये क्या है, कौन सा फंक्शन होगा ये? ट्रांजिस्टर फंक्शन में स्विचिंग का फंक्शन होता है ये, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे ही फॉरवर्ड वाइज के अंदर होगा काम करेगा, रिवर्स वाइज के अंदर काम नहीं करेगा। तो स्विचिंग के लिए भी काम में लेते हैं ऊपर सर्किट को। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक क्या करता है, जो डिस्टॉर्शन होता है उनको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। डिस्टॉर्शन मतलब कि उसकी कमी को कम कर देता है, इसलिए ज़रूरत होती है नेगेटिव फीडबैक की। पावर कंट्रोल सर्किट में डाइक का उद्देश्य क्या है? डाइक क्यों लगाते हैं अपन? ट्रिगरिंग के लिए। किसको ट्रिगरिंग की? ट्राई को ट्रिगरिंग की। एक क्वेश्चन था ना, ये देखो, ट्राई को ट्रिगर करने के काम किसको ले रहा है अपन? डाइक को काम में ले रहे हैं, ले रहे नहीं ले रहे, तो ट्रिगरिंग के काम में आता है ये। इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर के अंदर कौन से नियामक काम लेते हैं? ट्राइक को काम में लेते हैं, ठीक है। एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायस में भारी करंट देता है? चतुर्थांश के अंदर भारी करंट देगा, थर्ड क्वाड्रेंट देगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत ज़्यादा करंट आएगी। किस गेट को? ए प्लस बी दोनों को जोड़ रहा है और फिर बार कर रहा है, ठीक है। तो जोड़ने का काम और का होता है और बार करने का काम नॉर का होता है। नॉट और जोड़ के क्या बन जाते हैं? नॉर। तो ऑप्शन सी। सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब उपयोग क्या है? स्विच स्पीड को चयन करता है ये, ठीक है। क्या करता है? स्विचिंग स्पीड को चयन कर लेता है, इसलिए दिया होता है स्विच या नॉब। ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्नबर जो एक सर्किट होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? गलत ट्रिगर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्नबर सर्किट को काम में लिया जाता है, ठीक है, ट्राइक के अंदर। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? हाफ वेव के अंदर रेक्टिफायर में आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो जो आउटपुट रहेगा हाफ वेव के अंदर क्या रहेगा? 10.8, ठीक है। मतलब कि आधा नहीं रहेगा, आधे से कुछ कम रहेगा, उसमें 1.414 का डिवाइड हो जाएगा। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण बनाए जाते हैं, क्यों? जर्मेनियम के कम बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के ज़्यादा बनाए जाते हैं। हाई पोटेंशियल बैरियर के कारण ही अपन क्या करते हैं, उनको सिलिकॉन का बनाते हैं। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? खुला हुआ है तो 0 वोल्टेज होगा, ठीक है। कौन सा दोलक उच्च मतलब आउटपुट देगा ही नहीं, लोड है ही नहीं, तो क्या होगा? वोल्टेज 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? ये उच्च सटीक हार्टली जो ऑसिलेटर रहता है ना, वो उच्च सटीक धारिता प्रदान करता है, ठीक है, आवृत्ति प्रदान करेगा। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? जो आधार होता है ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है? लाइटली डोप्ड होता है और बहुत पतला होता है, ठीक है। कोई भी ट्रांजिस्टर जो उसका बेस होगा ना बीच का, वो क्या रहता है? पतला रहता है और लाइटली डोप रहता है, मतलब बहुत कम डोपिंग रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए। एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? ये जो एम्पलीफायर लगा हुआ है ये कौन से प्रकार का है? ये जो एम्पलीफायर लगा हुआ है ना आपका, एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, ठीक है। इसमें एमीटर को क्या किया अपन ने? कॉमन किया हुआ है, देखा? एमीटर क्या है? जिसमें तीर का निशान लगा होता है वो एमीटर होता है, और इसको अपन ने क्या किया हुआ है? कॉमन किया हुआ है, इधर भी और इधर भी, इसलिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है ये। कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो कौन सा प्रतिरोध काम में आता है? जो लोड से लगा हुआ है, आरएल प्रतिरोध, ऑप्शन सी, ठीक है। वो क्या काम करेगा? इसमें वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है, ठीक है, ये जो लगा हुआ है ये। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरादार पल्स प्राप्त करता है? रिपीटिव पल्स वेव फॉर्म। रिपीटिव पल्स वेव फॉर्म आपके अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है फीडबैक नेटवर्क का उपयोग दोलक के अंदर? उसका रीज़न क्या है? जो फेज सिग्नल होता है उसको 180 डिग्री पे शिफ्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको
काम में लेते हैं फीडबैक नेटवर्क को, ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? एफईटी जो होता है उसको किस लिए उपयोग में ले जाते हैं? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंदर, ट्राइक को स्पीड कंट्रोल के अंदर, डाइक को ट्राइक के ट्रिगरिंग के लिए काम में लेते हैं। यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? यूजेटी जो होता है उसका मुख्य कार्य रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के तौर पे काम में लिया जाता है। एन चैनल जेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अभिनीत होता है? एन चैनल का गेट टर्मिनल, एन चैनल है, ठीक है, चैनल बीच में एन है, तो इसके अंदर क्या होगा? गेट आपका हमेशा रिवर्स वाइज्ड रहेगा विद सोर्स के, तब काम करेगा। ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है? कुल जो टर्न ऑन टाइम है वो क्या रहेगा आपका? जो डी टाइम है और टी आर टाइम, राइजिंग टाइम और डिले टाइम, दोनों को योग क्या कहलाएगा? आपका टर्न ऑन टाइम कहलाएगा। बिंदु संपर्क, विकसित फ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? इसमें किस उपकरण का? ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अपन क्या करते हैं उसमें? डिफ्यूजन करते हैं, अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तब आपका ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? कलेक्टर को हमेशा बड़ा क्यों बनाया जाता है? उत्सर्जक से। उसका काम क्या है? ये अधिक गर्मी को प्रसार करना पड़ता है कलेक्टर को, इस कारण इसको बड़ा बनाते हैं अपन। एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? यदि अमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अब दोनों फॉरवर्ड हों, ठीक है, तो दोनों फॉरवर्ड होने की अवस्था में क्या होगा? एक बंद स्विच की तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा ये, ठीक है। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? जो क्लास ए एम्पलीफायर है उसका उपयोग क्या है आपका? मिनिमम डिस्टॉर्शन देता है क्लास ए एम्पलीफायर। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट सिग्नल के तरंगों या फ्लैक्स को उत्पादन कर देता है? बिना इनपुट सर्किट के तरंगों का उत्पादन कर देता है, वो क्या कहलाता है? ऑसिलेटर। पहले भी क्वेश्चन आया था, बिना इनपुट के ही। दोलक सर्किटों में दोलनों और तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक होता है? सर्किट मतलब कि हमेशा बने रहें उसके लिए अपन क्या? पॉजिटिव फीडबैक सर्किट काम में लेते हैं। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? यूजेटी का जो मुख्य कार्य है वो ट्रिगरिंग सर्किट है, ठीक है, इसका भी ट्रिगरिंग सर्किट है। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रेखीयता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है? ये कौन से होते हैं? ये होते हैं एफईटी होते हैं, ठीक है, कम शोर उत्पन्न करते हैं। जेएफईटी की तुलना में मॉसफेट में धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? एक जेएफईटी होता है, एक मॉसफेट होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? इंसुलेटर लेयर, जंक्शन पे क्या होता है? इंसुलेटर की परत होती है, जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत होती है, ये अंतर होता है मॉसफेट में और जेएफईटी के अंदर। एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? ये जो सर्किट दिखाया हुआ है ये कौन सा सर्किट है आपका? कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब ऊपर दिखाया था मैंने, तो तीर का निशान होता है वो एमीटर होता है, तो यहाँ कोई भी तीर का निशान नहीं है, नहीं है ना, तो कॉमन कलेक्टर है। बीच वाला बेस होता है, बचा हुआ कलेक्टर होता है। 220 आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा? पीक वोल्टेज क्या होगा? पीक वोल्टेज होगा 311। इसमें 220 में क्या करो? 1.414 का गुणा कर दो तो 311 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या रहते हैं? पीक वोल्टेज रहती है। हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज रहती है, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे और पीक वैल्यू निकालने के लिए गुणा कर देंगे √2 का। सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इनपुट जो प्रतिबाधा होती है सीआरओ की, उसको कैसे बढ़ाया जाता है? रेजिस्टेंस जोड़ दिए जाते हैं किसमें? सीआरओ की प्रोब के अंदर, तो उसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। 0.2 माइक्रो सेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी? इस सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी? 1000 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, 5 दूना 10 माइक्रो सेकेंड, तो 1000 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगी। रेडियो में क्या खराब आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता? अगर पल्स जो होती है उनको नहीं हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमिंग साउंड आएगी, मतलब कि गुनगुन की आवाज़ आएगी, गनगनाएगी रेडियो की आवाज़, यदि उसको पल्सेशन को नहीं हटाया गया तो। डिप्लीशन रीजन कैसे व्यवहार करता है? डिप्लीशन रीजन जो बीच में लगा होता है ट्रांजिस्टर्स के, वो कैसे काम करता है? वो कुचालक की तरह काम करता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम वो होगा धारा का प्रभाव। 66 वोल्ट के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ सी एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या होगा? इसका शक्ति लाभ होगा आपका
6600, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका पावर गेन आ जाएगा। क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लैच किया जाता है और DC में गेट करंट हटा दिया जाता है? लैचिंग और होल्डिंग दो करंट होती है। लैचिंग करंट होती है जब चालू होता है और होल्डिंग करंट होती है जब बंद होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके गेट क्लोज ओवर कंडक्शन, जब गेट चालन अपना नियंत्रण खो देता है, यदि गेट करंट पहले एक बार चल गया उसके बाद गेट हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब गेट अपना चालू होने की संभावना खत्म कर देता है, मतलब बंद चालू नहीं कर सकता गेट एक बार चालू होने के बाद में। JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है? JFET में जो पिंच ऑफ वोल्टेज होती है वो क्या करती है, ड्रेन करंट को जीरो कर देती है पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग में कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? ठीक है, यदि तीनों कलर दिए हुए हैं तो आपको क्या होगा, 3 तार DC आपूर्ति प्रणाली दी हुई है, लाल, नीला और काला, 3 रंग है, ठीक है। तारों के गुच्छों करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? गुच्छा बनाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं, नायलॉन बंध को, ठीक है। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचाया जाता है? पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचाया जाता है? सेंसर्स के द्वारा अपन क्या करते हैं, पैनल को बचा लेते हैं। एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? जो चिन्हित डिवाइस है वो क्या है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। जब हमें ये कॉन्टैक्ट काम नहीं होते तब इसको काम में लेते हैं, तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये, ठीक है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में एसेसरीज का नाम क्या? ये पैनल बोर्ड में पीछे की साइड में लगाई होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिन रेल। क्या बोलते हैं? डिन रेल, डिन रेल। परिपथ में एक्स अंकित डिवाइस का नाम क्या है? जो परिपथ दिखाई हुई है एक्स अंकित, वो क्या है, ओवरलोड ट्रिपिंग रिले है। OLR लिख रही है ना, ओवरलोड ट्रिप रिले, तो डी, ऑप्शन डी। कंट्रोल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? ये जो सामग्री दिखाई हुई है कौन सी है? ये केबल बांधने की पट्टी है। ये क्या है? केबल बांधने की पट्टी है। ये देख लो दोबारा से, केबल को बांधा जाता है इसमें घुसा के और खींच दिया जाता है, तो केबल बांधने की पट्टी है ये। कंट्रोल वायरिंग प्रयुक्त गुण कौन सा नाम है? ये कौन सा जो दिखाया हुआ है, ये क्या है, आपका ग्रोमेट है, ठीक है। कस देते हैं एक साइड से, जो पाइप वगैरह होते हैं उनमें लगा होता है। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाता है, वो है MCB, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित किया जाता है? ठीक है, तो ये लिमिट स्विच होता है, ठीक है, एक्चुएटर के साथ में। ऑफलोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है? ऑफलोड मतलब लोड जब ऑफ है तो उस स्थिति में आइसोलेटिंग स्विच काम में लेता है, ठीक है। ऑनलाइन में नहीं लेते, ऑफलाइन में काम में लेते हैं। पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? पैनल बोर्ड में 2 अर्थ करते, एक विफल हो जाए तो दूसरी को हम क्या कर सकते हैं, उसको काम में ले सकते हैं, ऑप्शन डी। किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? लिमिट स्विच आपके किस लिफ्ट सर्किट्स में काम में लिया जाता है, ठीक है। एक संयोजक में नियंत्रित सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? एक कोई भी कॉन्टैक्टर है उसके अंदर वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे करेंगे अपन? उसके अंदर क्या करेंगे, 9 वोल्ट कॉइल की रेटिंग के अनुसार उसके अंदर चयन करेंगे। संयोजक का चयन किसके मानदंड, कॉन्टैक्टर का चयन किसके द्वारा किया जाता है? आपूर्ति वोल्टेज के लोड के अनुसार किया जाता है। सप्लाई वोल्टेज और लोड से अपन क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर को चुनते हैं कि कितनी कैपेसिटी का अपने को लेना है। पेच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री, पेच नहीं लगाने उसके अंदर बिना पेच के, तो डिन रेल काम में ली जाती है, ठीक है। पैनल बोर्ड के अंदर क्या लगाते हैं अपन, डिन रेल लगा लेते हैं और उसके अंदर कस देते हैं। किस उपकरण प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? दोनों से बचा देता है, ये होती है थर्मल रिले, ठीक है। नियंत्रित कक्ष में G चैनलों का उपयोग क्या है? जो कंट्रोल पैनल होते हैं उसमें G चैनल प्रयोग में लिए जाते हैं। उनका काम क्या है, टर्मिनल्स को क्या करना, कनेक्ट करना, सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में जो लिमिट स्विच होते हैं वो किसी भी मशीन की दूरी की गति को नियंत्रित करते हैं। लिमिट स्विच क्या करेंगे,
गति की दूरी को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ऑप्शन डी। एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने के लिए रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? ठीक है, मानक चक्र AC2 है ये। ठीक है, ये इसका कर्तव्य चक्र कोड है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजक सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, स्वचालित जो चालक होते हैं उनका क्या है, सबसे पहले स्टार में कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर मेन, फिर टाइमर और फिर डेल्टा के अंदर। ठीक है, स्टार में कनेक्ट होगी पहले, फिर मेन पाएगी, फिर टाइमर लगेगा, फिर डेल्टा के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट प्रदान क्यों किए जाते हैं? कंट्रोल पैनल्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर के साथ में? इसका रीज़न क्या है, ऑक्सिलरी सर्किट्स को ऑपरेट करने के कारण अपन क्या कर सकते हैं, उसको काम में लेते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होता अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है? एक स्टार्ट कर दिया स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर और टाइम डिले रिले क्या हो गया, बंद हो गया, तो क्या होगा, डेल्टा में ही चलता रहेगा। ठीक है, डेल्टा में ही चलता है ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा। एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? पीवीसी जो चैनल होता है कंट्रोल वायरिंग के अंदर, उसका काम क्या है, बिजली के तारों की सुरक्षा के लिए रास्ता तैयार करता है। ठीक है, नियंत्रित पट में थर्मल ओवरलोड रिले का क्या कार्य है? जो कंट्रोल पैनल होता है इसमें थर्मल रिले क्या काम करती है, मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाती है। जैसे ही लोड बढ़ेगा थर्मल रिले ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। औद्योगिक अनुप्रयोगों में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, सिक्वेंशियल कंट्रोल ऑफ मोटर रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री। सिक्वेंशियल कंट्रोल मतलब कि सीक्वेंस से कंट्रोल करने के लिए क्यों करते हैं अपन? ऑपरेशन हमेशा क्या होता है उस टाइम उस जगह पे सटीक होते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बना देते हैं मोटरों को चालू करने के लिए। किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्वैधातिक समायुक्त थर्मोस्टेट संयोजक को बनाने के लिए किया जाता है? बायोमेटेलिक स्ट्रिप बनाने के लिए हम कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? चांदी का। ठीक है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रेल का उपयोग क्या है? डिन रेल बहुत बार आ रहा है, इसका उपयोग क्या है, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाई जाती है डिन रेल की सहायता से। ऑप्शन डी। कौन सी डिवाइस सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम में संचालन को नियंत्रित करती है? अभी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो टाइमर के द्वारा अपन क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली नियंत्रित करते हैं। कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ता के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है? जो कर्तव्य चक्र होता है डीसी का, उसका क्या होता है, श्रेणी मोटर की शुरुआत और उसका रुकना DC4 मानक कर्तव्य चक्र को दर्शाता है। कर्तव्य चक्र होते हैं, इनको पढ़ना है आपको। ठीक है, या फिर याद रख लो आप। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रित ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर होते हैं कंट्रोल पैनल वायरिंग के अंदर, उनका उपयोग क्या है, सहायक सर्किट को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कंट्रोल ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। किसी संयोजक किसी कॉन्टैक्टर के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? कॉन्टैक्टर को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, स्थिति को बदलने के विद्युत चुंबक के संचालन का काम में लेते हैं, तब वो क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियाँ और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? चमक आने से कौन रोकता है आपका? लग्स और थिम्बल, ये क्या करते हैं, चमक आने से रोक देते हैं, मतलब कि अच्छे से टाइट हो जाते हैं ये, इस वजह से उसके अंदर स्पार्किंग नहीं होती है, इसलिए अपन लग्स और थिम्बल लगाए जाते हैं। पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? कई बार केबल में क्या हो जाते हैं, कीड़े और चूहे फंस जाते हैं, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ग्रोमेट काम में लेते हैं। ठीक है, ग्रोमेट के उपयोग से टाइट हो जाता है और बंद हो जाता है, इसे ग्रोमेट यूज में ले लेते हैं। नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाता है? जब भी कंट्रोल पैनल तैयार करेंगे तो डिजाइनिंग के लिए कौन सा फीचर्स काम में अधिक लिया जाता है? ठीक है, तो कैबिनेट लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। ठीक है, क्या काम में लिया जाएगा, लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और उसका स्विंग एरिया, मतलब कि इधर उधर मोड़े जा सके। पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं? पावर वायरिंग अलग और कंट्रोल वायरिंग अलग, दोनों अलग किए जाते हैं, क्योंकि रेडियो इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसको
नहीं हो, इस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग दोनों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है। अगर नहीं बदल रही तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न क्या है, रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉक हो गए दोनों के दोनों, इस वजह से फॉरवर्ड रिवर्स नहीं हो रही है। तो ये था आपका वीडियो। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा टफ यूनिट था इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आया आपको, पहले पढ़ना पड़ेगा उसके बाद में समझ में आएगा आपको ये। ठीक है, फिर भी आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं, क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एज इट इज़ जैसे ही याद रखने हैं, 2-3 बार देखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू।